नमस्कार, मैं प्रवीण उपाध्याय। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता से साल 1998 से ही बाहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जोर इस बार माइक्रो मैनेजमेंट पर है। पार्टी ने व्यापक रणनीति बनाई है और दिल्ली चुनाव में हर सीट पर पिछली बार के मुकाबले अधिक वोट पाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। जी हाँ, बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारने के साथ ही जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस राज्य के लोगों की आबादी अधिक है, उस इलाके में प्रचार के लिए संबंधित राज्य के नेताओं की टोली को जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंप दी है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए हर बूथ का विश्लेषण कर क्षेत्रवार ब्यौरा तैयार कर ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया है जिनकी जड़ें दूसरे राज्यों या शहरों में हैं। बीजेपी की और उन शहरों के पार्टी नेताओं से इन मतदाताओं से संपर्क करने और कमल निशान पर वोट करने की अपील की जा रही है। ऐसे मतदाताओं से भी बीजेपी संपर्क कर रही है जिनके नाम दिल्ली के मतदाता सूची में दर्ज है और वे कोरोना काल में दिल्ली से अपने गांव चले गए थे। उनसे भी वोटिंग वाले दिन दिल्ली आकर बीजेपी को वोट करने की अपील की जा रही है। ऐसे मतदाताओं की लिस्ट भी पार्टी ने तैयार कर ली है जो किसी दूसरे कारण से दिल्ली के बाहर चले गए, लेकिन उनका वोट अब भी दिल्ली में ही है। ऐसे मतदाताओं से भी बीजेपी संपर्क कर रही है और 5 फरवरी को वोट डालने के लिए दिल्ली आने के लिए तैयार करने वाली है। देखा जाए तो सरकारी भवनों में रहने वाले की सूची भी तैयार कर ली गई है और इनमें रहने वालों के साथ ही काम करने वाले कर्मचारियों से भी संपर्क साधा जा रहा है। बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को यह टारगेट दिया है कि हर सीट पर पिछली बार के मुकाबले 20,000 वोट अधिक लाने हैं। जी हाँ, 20,000 वोट। पार्टी ने यह लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि हर बूथ पर कम से कम 50% वोट बीजेपी को मिले। हर बूथ पर ज्यादा से ज्यादा मतदान का लक्ष्य भी बीजेपी ने रख दिया है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री और पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही पड़ोसी राज्यों के नेताओं को भी जिम्मेदारी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दिल्ली कैंट और वजीरपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश, भूपेंद्र यादव को महरौली और विजवासन से, गजेंद्र सिंह शेखावत को नरेला और बवाना से, मनसुख मंडाविया को शकरपुर बस्ती और माधीपुर से, अनुराग ठाकुर को मुस्तफाबाद और करावल नगर से की जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आदर्श नगर से और बुराड़ी से राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को जनकपुरी और उत्तम नगर से सुनील बंसल को शालीमार बाग से और त्रिनगर का प्रभार पार्टी ने दिया है। दिल्ली में रहने वाले दूसरे राज्यों से जुड़े मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने संबंधित राज्यों के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी है। इस तरह भी समझा जा सकता है कि दिल्ली में करीब 3.5 लाख तेलुगु वोटर हैं और उनके अपने पाले में करने के लिए पार्टी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सांसदों और विधायकों के साथ ही आंध्र सरकार के मंत्रियों, गठबंधन सहयोगी टीडीपी के नेताओं और मंत्रियों को भी एक्टिव कर लिया है। इस तरह उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों के मूल निवासियों को साधने के लिए संबंधित राज्यों से नेताओं को भी बुलाया जा रहा है। नेताएं दिल्ली आएंगे और प्रचार करेंगे। बीजेपी ने दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के लिए क्लस्टर्स भी बनवाए हैं और उसके साथ उसके लिए भी नेताओं को जिम्मेदारी दी है, जैसे झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर, अवैध कॉलोनी क्लस्टर, रेहड़ी पटरी क्लस्टर। नेताओं से इन क्लस्टरों की मतदाता सूची पर नजर रखने और सबसे संपर्क करने के लिए कहा गया है। बताया जाता है कि इस काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भी बीजेपी नेताओं का सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट।